हरिओम। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पंचाल, शुभ वेला पंचांग का संपादक, आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार मुझ पर बहुत सारे फोन आ रहे हैं। शुभ वेला पंचांग मार्केट में पहुँच चुका है, निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास ये प्रति है। आपको मैं आज दो बातें विशेष रूप से रखना चाहूँगा कि आगे के समय में पंचांग को जो नए पाठक हैं वो नहीं देख पा रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए शुभ वेला पंचांग कैसे देखा जाए उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी आपको इस कार्तिक मास के महत्वपूर्ण त्योहारों में 17 तारीख शुक्रवार को 3 व्रत एक साथ में आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर कुछ संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी कि रमा एकादशी, रमा एकादशी के साथ में गोवत्स द्वादशी भी है और उसी दिन तुला संक्रांति भी है। तो ये तीनों त्योहार एक साथ में एक दिन में आ रहे हैं। एकादशी के विषय में ये कहा जाता है कि जब एकादशी द्वादशी विद्या हो यानी द्वादशी के साथ हो और त्रयोदशी को या द्वादशी के दूसरे दिन को पारणा किया जाता है, यानी कि अपने एकादशी के व्रत को छोड़ा जाता है, तो वह 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। साथ ही गोवत्स द्वादशी के विषय में अपने शास्त्रों में और पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में समझाया गया है कि इस दिन गौ माता की पूजा करके इस दिन गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें तो गो द्वादशी हमारे महत्वपूर्ण व्रतों में आती है। साथ ही उस दिन तुला संक्रांति भी है, विषुव संक्रांति कहते हैं, और उस दिन सूर्य देव कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात एक ही दिन 3 योग मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकादशी प्रातःकालीन सूर्योदय वेला में है और 11:11 पर समाप्ति होकर द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि उस दिन गोवत्स द्वादशी भी मनाएंगे। साथ ही सूर्यदेव का तुला राशि में प्रवेश, यानी कि संक्रांति के समय में जो दान पुण्य फल हमें जो प्राप्त होता है उसका वह 1000 गुना हो जाता है। तो ऐसे समय में आप संक्रांति का लाभ लेने के साथ में हमारे पूर्वजों को संक्रांति पर तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण के विषय में आप एक लोटा जल लें, उसमें कुछ काले तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को वो जल अर्पित करें। इस कार्तिक मास में एक तरह से हमारे पितरों को तर्पण भी किया जाता है, दीपावली पर भी तर्पण किया जाता है, यम चतुर्दशी पर भी किया जाता है। तो गोवत्स द्वादशी के साथ में एकादशी और एकादशी के साथ में तुला संक्रांति होना बहुत महत्व के दिन है। इस विषय पर तुला संक्रांति और गोवत्स द्वादशी के महत्व के विषय में मैं कुछ आपको और अधिक डिटेल में जानकारी प्राप्त कराने का प्रयास करूंगा, परंतु आप इतना ध्यान रखें उस दिन चावल नहीं खावें 17 तारीख को पूरे दिन। साथ ही किसी प्रकार की ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करें जो बाजार में और मार्केट में मिलती है परंतु जिसमें बहुत सारी मिलावट होती है। गौ माता का पूजन अवश्य करें, दीपदान करें। यह कार्तिक मास है, इसलिए आप किसी पीपल के, वट वृक्ष के, शिव जी के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में एक दीपक आप संध्याकालीन समय में शाम को जरूर रखें। साथ ही पूरा प्रयास करें कि इस दिन हम व्रत को पूर्ण सात्विकता से ब्रह्मचारी का पालन करते हुए दूसरे दिन हम पारणा करें। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। साथियों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी महत्व की जानकारी आने वाले समय में मैं आपको प्रदान करूंगा। शुभ वेला पंचांग जरूर आप मार्केट से लें। इसका मूल्य कुछ बढ़ा है 5 रुपये, परंतु हमने इस बार इसके स्टॉक को रखने की संभावनाएं कम करते बहुत सीमित मात्रा में प्रतियां छपवाई है, इसलिए आप इसको अपनी प्रति सुरक्षित करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद हो सकता है आपको उपलब्ध नहीं भी हो। हमारा प्रयास है 2-3 दिनों में सभी जगह जितने स्टॉल है उतने पे पहुंच जाए। कुछ स्टॉलों पे नहीं पहुंची है
तो आजकल में वहाँ पहुँचने की पूरी संभावना है। मैं साथ ही आपसे निवेदन करूँगा कि दीपावली का त्यौहार 21 तारीख को है, 22 तारीख को नववर्ष रहेगा, 18 तारीख को धनत्रयोदशी रहेगी। दीपावली के त्यौहार के संदर्भ में संपूर्ण आपके मुहूर्त की जानकारी हमने शुभ वेला पंचांग के पृष्ठ संख्या 5 पर दे रखी है। साथ ही पंचांग को कैसे देखते हैं इस विषय पर मैं आपको विस्तृत चर्चा अगले कुछ ही दिनों में करने का प्रयास करूंगा। हरिओम, जय श्री कृष्ण।